तो आज हम लोग 101 के विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें ये बताओ कि कोई भी 2 अंकीय संख्या आप ले लीजिए, कोई भी 2 अंकीय संख्या, और उसको आप 2 बार लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाइए। उसके बाद वो संख्या जो है 101 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। आप कहेंगे काहे कट जाएगी? यही चीज आज मैं प्रूव करके दिखाने वाला हूं। ठीक है? जैसे देखो यहां पर ये 2 अंकीय एक संख्या है और इसको हमने 2 बार लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बना दिया है। तो अब ये संख्या ना 101 से 100% कटेगी। ये कट जाएगी ऐसे। अब क्यों कट जाएगी? तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे देखो ये भी जो है 2 अंकीय एक संख्या है, इसको हमने 2 बार लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बना दिया। ये भी संख्या 101 से जो है 100% कट जाएगी। ऐसे ही सेम बाकी वाली संख्याएं भी हैं, ये सब की सब 101 से कटेंगी, जरूर कटेंगी। और इस पे सवाल जो है एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब क्यों कटेगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिए, इसमें से कोई भी एक ठो ले लीजिए। मान लीजिए हम ले लेते हैं 13 ठीक है? यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा 13। अब इसको थोड़ा विस्तारित रूप में लिख लीजिए। विस्तारित रूप का मतलब हो गया, जैसे देखो यहाँ पे ये 1313 लिखा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1000 प्लस ये 300 और प्लस ये 10 और प्लस 3, ऐसे कुछ इस तरह से। अब जो है 1000 को कैसे लिखोगे? इसको मैं लिख सकता हूं 10 गुणे 100। अरे भाई 10 गुणे 100 करोगे तो 1000 आएगा। आगे जो है 300 को मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो है 3 गुणे 100, ये 100 ही 300। बाकी जैसे है वैसे रहने दो, 10 प्लस 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, तो 100 है कि नहीं? तो 100 को बाहर कर लो। ऐसे 100 को बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा ये 10, आगे प्लस ये 3। यहीं तक हमने कॉमन लिया है, यहाँ तक 100 जो है वो कॉमन है। बाकी जो है ये जैसे है वैसे लिख दो, ये 10 प्लस 3, ऐसे इस तरह से। अब आपको कुछ दिख रहा है? तो ध्यान से देखो, ये चीज अब कॉमन हो गया कि नहीं? ये दोनों मैच कर रहा है। तो अब इसको हम कॉमन करेंगे, तो ऐसे कॉमन कर लो। तो 10 प्लस 3 कॉमन करोगे तो यहाँ ऐसे 10 प्लस 3 ये कॉमन हो गया। तो बचा क्या? ये 100। और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचेगा, 10 प्लस 3 हमने कॉमन कर लिया है। तो अब यहाँ 1 बचेगा, तो ऐसे 1 लगा दो। तो यहाँ हो गया 10 प्लस 3, और ये हो गया 100 धन 1, 101 हो जाएगा। ये देखो, अब ये जो गुणनखंड है तो ये किसका है? तो ये 13 का है, 13 का है। तो जब 101 जो है ये 13 का गुणनखंड है, तो 101 जो है वो 13 को जरूर से जरूर काटेगा। बाकी यहाँ पे जोड़ लो, 10 3 13, तो 13 भी जो है वो 13 को काटेगा। लेकिन 101 भी इसको पूर्ण रूप से जरूर काटेगा। ऐसे ही यहां पर है 15 15, तो 15 15 में भी 101 आएगा। 16 16 में भी 101 आएगा। 18 18 में भी 101 आएगा। और 17 17 में भी 101 आएगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ना, कुछ इस तरह से बनता है। बोलेगा कि कोई 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। तो 4 अंकीय संख्या वो किस संख्या से पूर्ण रूप से कट जाएगा? तो ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, पहला ऐसे 7 दिया रहेगा, दूसरा जो है ये 11 दिया रहेगा, तीसरा जो है ये 13 दिया रहेगा, और ये चौथा जो है 101 दिया रहेगा। तो 101 पे ही आपको टिक करना है। ठीक है? तो हमने देखा है नंबर सिस्टम में ऐसे ढेर सारे सवाल बने हैं जो कि इस तरह से ऐसे पूछे गए हैं। तो आपको 101 के विभाज्यता का नियम अच्छे से पता होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या 2 बार रिपीट करके लिखी है तो वो संख्या 101 से जरूर कटेगा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कह रहा है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। जैसे 15 15, ये 15 15, 37 37 आदि। इस रूप की कोई संख्या निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी? तो आपका ऑप्शन जो है ये डी वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कितना भारी भरकम क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर मात्र एक लाइन में है। मतलब यानी कि कोई भी 2 अंकीय संख्या को अगर 2 बार लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है तो वो संख्या 100% 101 से कटेगा। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है?